बंदौ गुरुपदकं कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवनो ले है विश्राम। अर्थात बिना श्रद्धा विश्वास के भक्ति नहीं होती, और भक्ति के बिना भगवान द्रवित नहीं होते, और भगवान की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकती। अर्थात जीवात्मा को परम आत्मा में जब संलग्न हो जाएंगे तभी यह शांति सुख समृद्धि लय हो जाएंगे, और तब ईश्वर की कृपा परम आवश्यक है यह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो ईश्वर की कृपा कैसे होगा? जब उनके ऊपर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से भक्ति करेंगे तब ना। छल कपट मन में रख करके करेंगे तो होगा? नहीं होगा। शुद्ध चित्त आत्मा से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति करेंगे तभी जो है उनकी कृपा होगी, और तब जो है भगवान द्रवित होकर के वो अपने आप में जीवात्मा को मिला लेंगे, तो फिर सभी दुखों से छुटकारा हो जाएंगे। मैं एक लघु कथा आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए। एक महात्मा जी और उनके शिष्य साथ में जा रहे थे। शाम हुई, चलते चलते जो है अब थकावट हो गया, तो एक वृक्ष के निकट में चेला जो है सो गया। शिष्य चेला सो गया और महात्मा जी बैठे हुए थे। तो उधर से देखा कि एक विधर सांप फौफौ करते हुए आया उसको काटने के लिए। काटने वाला ही था तो महात्मा जी डांटते हुए कहा, रुको, इसको जो है क्या बात है? तो सांप ने कहा, विधर सांप ने, यह पूर्व जन्म में हमरा जो है ना गला काटा था, इसका हम खून पिएंगे, हम भी इसको भी काटेंगे। कल का तुमको तो खूने न पीना है तुमको? कल का हाँ महात्मा जी, इस जन्म में इसको बदला लेवे करेंगे। कल सुनो, हमरा चला है ये, बिना हमरा आज्ञा से बिना पूछे हुए कुछ उसको हानि नहीं कर सकते हो, तुमको खूने न पीना है जी। तो हाँ, क्योंकि ठीक है तो पिला देते हैं खून। तो जो है महात्मा जी ने अपने तिलछुल से अपने चेला का जो है गला थोड़ा सा इस जगह काट करके उसे पीपल के पत्ता में खून चुलाया और उसको कहा, लो पियो। सप्पा को दिया, पिला दिया, कहा जा भागो। सप्पा खून पी करके चला गया। और जब सवेरे महात्मा जी जाने लगे तो कहा अपने चेला से, तुमको रात वाली घटना जानते हो? क्योंकि गुरुदेव जब आपके गोद में है, आपके कृपा में है, फिर हमको और कुछ जानने की ही आवश्यकता नहीं है। ईश्वर और गुरु में कोई भिन्नता नहीं है। अतः आप मेरे परम आराध्य हैं। आप शुभ ही शुभ चाहेंगे, हमारा अशुभ तो आप किसी भी दृष्टि से चाहेंगे ही नहीं। अतः हमको तो तुमको पूछना न चाहिए कि गला कैसे काहे हम काटे, तो पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव शुभ के लिए ही, हमारे शुभ के लिए ही काटे होंगे। उनकी इस प्रकार प्रगाढ़ विश्वास और श्रद्धा देख कर करके गुरु बड़ा गर्वित होगी और आत्मा से आनंद विभोर होकर के गुरु ने चेला को अपने सीने से लगा लिया हृदय में, और उनको सभी ज्ञान युक्ति बताए। सही इसका शुद्ध चित्त आत्मा है, पूर्ण विश्वास श्रद्धा है, यह सचमुच में यह मोक्ष के योग्य है। तब गुरु ने कृपा करके उनको युक्ति बताए, युक्ति से भक्ति किया, भक्ति से जो है मुक्ति हो।
इसलिए कहते हैं कि शुद्ध चित्त आत्मा से पूर्ण श्रद्धा और आस्था पूर्वक जब गुरु को, जो कि मनुष्य योनि में है, तो उनको जब करते हैं वह द्रवित हो जाते हैं। सभी ज्ञान आपका सभी शुभ और कल्याण हेतु उन्होंने अपने आप को भी निछावर कर देते हैं चेला के प्रति। तो परमपिता परमेश्वर है, उनका कहने तो क्या वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो ईश्वर की स्तुति बड़ी श्रद्धा भाव से करें और करना चाहिए। ईश्वर का स्तुति हम करना हम लोगों के प्रमोत्कृष्ट कार्य है। क्यों? ये जो बोल रहे हैं, ये जो जीवात्मा है, उन्हीं का तो अंश है। यह जो है क्षण भर के लिए विषय में आसक्ति होकर के भटक गया, जिससे कि अनेक प्रकार के दुख रूपी दलदल में फंस गया। अब वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, भूल गए, रास्ते भूल गए। ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए कैसे जाना चाहिए, रास्ते भूल गए विषय में आसक्ति होने के कारण से। जोनी जो भ्रमण किया ना, रास्ता भटक गया। इसके लिए गुरु की ही जरूरत है। इसलिए ईश्वर की स्तुति और गुरु की स्तुति अति अनिवार्य है। सब क्षेत्र चर्य परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत सतहूँ के पार में, सब नाम रूप की पार में, मन बुद्धि वच के पार में, गौ गुण विषय पंच पार में, गति भांति की हूँ पार, सुरत निरत के पार में, सब द्वैत द्वैतन पार में, आहत अनाहत पार में, सारे पर पंचन पार में, सापेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में, सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन पार में, यदय नामय अमलयति अधैता गुण पार में, सता स्वरूप अपार सर्वाधार में, तू पार में, पुनि ओम सोम की पार में, यरु सजिदानंदन पार, है अनंत व्यापक व्याप जो पुनि व्याप व्यापक पार में, हिर है हिरन गर्भ खरव जासो जो है संतन पार, सर्वेश है अखिलेश है विष भेष है सब पार में, सत शब्द धर कर चल मिलन यावन सारे पार में, सदगुरु करुण कर थर ढहर धर मैं ही जावई पार में, सब क्षेत्र चर्य परा पर और अक्षर पार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो मन और अहंकार से आयुक्त होकर करके जो विषय में सुख पाने की जो चेष्टा करते हैं, यह सबसे बड़ी भारी भूल है। जैसे छाया को सत्य समझ रहे हैं, अरे ये तो आप हर जीव और आपका आत्मा ये तो सब जान रहे कि मृत्यु अटल सत्य है। तो यह कभी आप जानने का कोशिश किए कि यह जीवात्मा कहाँ था पहले, यह मरने के बाद कहाँ जाएगा, और अभी क्या स्थिति है, अभी शांति है, सुख समृद्धि है, बहुत धन जमा करने में भी जो है तुम पूरा जो है अपनी आयु खर्च कर रहे हो, और जो कि अंत में कोई समय काम में नहीं आता है। सुरा सुंदरी
कामनी कंचन, झूठी सुख प्राप्त करने के लिए जो ललायत हो, जो कि अंत में दुखदानी होता है, जबकि कोई काम में नहीं आता है, फिर भी तो अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा है। आत्मा का अध्ययन करें कि यह जीव आत्मा पिंड में भी है, कितना रोग शोक संताप बुढ़ापा मृत्यु जीना मरना दाय दुश्मन नाना प्रकार का आपको झंझट, आज कमर में दर्द, आज पीठ में दर्द, आज कोरोना तो कैंसर तो टेंसर, बीपी तो शुगर, अब कठोर कठोर वचन परिवार कर रहा है, पुत्र का है, पुत्री कह रहा है, स्त्री कह रही है, गांव समाज दाय दुश्मन सबे मन सुख खोज रहे हैं लेकिन मिल ही नहीं पा रहा है, और अपने आयुष में खर्च किए जा रहे हैं। खोज ही गलत है। विषय में सुख कहां से उत्पन्न होगा? विषय विष शब्द से बना है, वो तो आपके यह अनमोल जीवन में विष घोल देता है, जिसके कारण से भ्रमित होकर करके अपने आयु को छिन्न कर देते हैं। मैं एक लघु कथा आपको बता रहा हूं, उसके बारे में जरा सुने। एक राजकुमार नदी स्नान करने के लिए गया, गंगा नदी, तो वस्त्र आभूषण खोल करके किनारे पर रख दिया, ससरी का हार भी रख दिया जो कि 9 लाख रुपया का था। एक कौवा आया और कौवा लेकर के चला गया, चोंच में लेकर के उड़ कर करके बहुत दूर में जाकर के एक वृक्ष के ठाल पर छोड़ दिया। उस जगह देखा बगल में एक सड़ा हुआ मुर्दा था, तो वह हार को वहीं छोड़ दिया और सड़ा हुआ मुर्दा खाने के लिए चला गया। वृक्ष के टहनी पर उसको छोड़ दिया कौवा ने। अब जो है राजकुमार जब स्नान करके निकला तो बड़ा खोजबीन करने लगा, तो मिल भी नहीं किया। बड़ा दुख, अत्यंत दुख हुआ कि किसने लिया नहीं लिया। खोजबीन खोजते होते हैरान हो गया, बड़ी मायूस सब उदास होकर के अंतिम में राजमहल की तरफ जाने लगा, घर की ओर। जैसे वही रास्ता में विशाल वृक्ष था जहाँ के कौवा हाथ टांग के रखा था, और वो वृक्ष के निकट से एक नाली से पानी जाता था, पानी था उसमें, पोखर था। तो ही किनारे से ही जा रहा था तो वह देखा कि वहाँ हार लटक रहा है। रास्ता देख रहे पोखरिया में देखा कि जल का स्थिर था, तो देखा कि भाई हार लटक रहा है। बस झट से वो जो है ना अपना वस्त्र समेट उमट करके वह पोखर में घुसा, तो खोजते खोजते हैरान हो गया, नहीं है मिला, बड़ा मुश्किल है। फिर जो है पानी निकल गया, हैरान हो गया, फिर बैठ गया किनारे। फिर पानी जब स्थिर थोड़ा देर में हुआ तो फिर दिखाई पड़ा, वो छैया दिखाई पड़ रहा था जो ऊपर में हार टंगा हुआ था वृक्ष के टहनी में। फिर खोजा एवं प्रकाश से 3-4 बार, तो पूरा हैरान हो गया, थकथका के बैठ गया। बड़ी बड़ाई की बात, भाई मिल नहीं रहा है नदी में, जब खोजते हैं देखा तो कहा नदी में नहीं मिलता है। एक बार ऊपर चौके से ऊपर देखा वृक्ष के ऊपर, तो देखा कि वहां लटक रहा है। बड़ा खुश हुआ कि अरे ऊपर में है हार। कहाँ है? ऊपर में। खोज कहाँ रहे थे? उसका छांव में, नीचे में, इसके कारण से हैरान था। उसी प्रकार जीवात्मा नीचा गिर गया है, अरे उसको परमात्मा ऊपर की ओर है, विषय की ओर, नीचे में खोज रहा है सुख। वो परमानंद खोजो ऊपर में। वह खुश होकर के जो है वह ले लिया हार। राजकुमार ने गला में फिर पहन करके खुशी खुशी से राजमहल लौटा। लेकिन वो हैरान कितना हुआ, पानी में बेमतलब का जो है ना आधा दिन उसमें परेशान होते रहा।
कहने का भाव यह है कि वही गति दुर्गति हम लोगों का है कि विषय का सुख छाया के भांति है। मल मूत्र कब पसीना ढोने वाला शरीर से किसमें खूबसूरती स्त्री में, सोना चांदी जवाहरी मकान दुकान फकान में, इसमें मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट इटके गुटके मुटका में कहाँ सुख खोज रहे हैं? इससे क्या होता है? सुख मिलता है। आप विषय को तृप्ति करने के लिए पूरी आयु लगा देते, क्या तृप्ति हो जाती है? हमारे संत महान संत कबीरदास ने कहा, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई, कह गए दास कबीर। शरीर जर्जर होते जा रहा है, जीर्ण शीर्ण हो गया, रोगाग्रस्त, छुर्री उठ गया, बुढ़ा हो गया, छतर कांपने लगे, लेकिन तृष्णा उसने जमाने है। कितना ललक है सुरा और सौंदर्य कामनी और कंचन प्राप्त करने के लिए, कितना ललायित हो। समझो और समझने योग्य बात भी है यह, अतः इसका परित्याग कर करके ऊपर की ओर चढ़ाओ। कहाँ? यह जीवात्मा जो है नीचे गिरा है, हृदय को सुप्तावस्था में हृदय में रहता है, सपना में कंठ में, और जागृत अवस्था में आंख में आता है। तो कहते हैं कि हाँ यह दुनिया देख रहे हैं, और हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं जीवात्मा को ऊपर चढ़ाओ, तब देखो वहाँ कितना सुख मिलता है। तो ये बिंदु पर अस्थिर कर करके ऊपर की ओर पर्णव बिंदु पर अस्थिर कर करके जो है तब मंडल से तब जो है अनाद में, अनाद से तब जो है शब्द, और शब्द से सार शब्द, तब निशब्द में, तब प्रब्रह्म में मिल जाएगा। ऊपर की ओर चढ़ा, ये किसने, कौन बताएंगे? ये सदगुरु महाराज भी अपनी की कृपा से ही यह युक्ति जानेंगे, इसलिए उनकी स्तुति करना चाहिए। कैसे उनकी स्तुति करेंगे तभी ना वो बताएंगे, नहीं तो जो है ना राजकुमार की तरह नीचे में पानी में कादा में घिकते रहना, जैसे सुरा और सुंदरी में सुख खोजते रहा है जीवन भर, और मिलता कुछ नहीं है। जैसे राजकुमार ने खोज रहा था, कदोड़ पानी में घीक रहा था, लेकिन तो ऊपर में था सरसरी का हार, उसी प्रकार अरे ब्रह्म ने देख दिया है रूप रस गंध सबदा परस, ये दे दिया इधर जो है ना कि तुम इधर लटके रहो, ऊपर तुम्हारा ध्यान जाएगा नहीं। ऊपर के लिए हमारे गुरु महाराज की कृपा से और संत मान लोग ही बताते हैं ऊपर को, इसलिए गुरु का स्तुति करें तो उन्होंने युक्ति बताया। तो कैसे गुरु का? गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। अपनी किरण का सहारा गा कर परम तेजो में रूप अपना दिखाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। साधन भजन ही ने मौसम ना को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। गुरु मम सूरत को गगन पे चढ़ाना, दया करके सतधन की धारा गहाना। पापों के संस्कार जन्मों के है मेरे, जो है दया कर क्षमा कर मिटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, तुमरो बिरद गुरु है पतितन को तारन, अपनो बिरद राखी मही जी निभाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। उनसे दया की कामना करें, हे गुरु अपने सूरत के, अपने तेजोमय रूप दिखाना, अपने किरण से, अपने प्रकाश का सहारा दे कर करके हमको भी जो है ऊपर चढ़ाइए। यह जीवात्मा को ब्रह्म की प्राप्ति करने के बारे में
हमको भी ऊपर की ओर ले चलिए दया करके। कहा कई जन्मों के पाप से मैं भर गया हूँ, उसको दया करके मिटा दीजिए, दुर्बलता को हटा दीजिए, क्षमा कर दीजिए मेरे पापों को। यह गुरु की वंदना इस प्रकार करना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः विषय में सुख नहीं मिलता है। यह भ्रम से आप निकलिए, आत्मविवेक से आत्मचिंतन करें। चिंता नहीं, चिंता करने से बुद्धि का नाश होता, आत्मचिंतन करने से बुद्धि का परिवर्धन होता है। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। आरती किया जाए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत यस सरल तर, करी करी सार शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल करे सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु